खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दादा साहेब फाल्के फाउंडेशन के माध्यम से जो है अवार्ड्स जो है कई 2 साल से यहाँ पर दिए जा रहे हैं। मराठी फिल्म हो, हिंदी हो, सिंगर्स हो, OTT प्लेटफॉर्म्स हो, इन सभी को जो है सम्मानित इस अवार्ड से किया जाता है। मैं सबसे पहले तो सभी इस फाउंडेशन के मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि एक अच्छा काम जो है ये 2 साल से वो कर रहे हैं। और जो अवार्डीज़ हैं यहाँ पर जो अवार्डीज़ जीते हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले समय में जो है वो दादा साहेब फाल्के आज 2 साल हुए हैं, आने वाले समय में जो है वो इसका नाम जो है और बड़ा हो, एक अलग लेवल पर जो है ये अवार्ड्स पहुँचे, ऐसी शुभकामनाएं मैं यहाँ पर देता हूँ। अवार्डी में बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आप काम कर रहे हैं लोगों को एंटरटेन करने का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। आज के जो परिस्थिति में जो है लोग बिजी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ में जो है एंटरटेनमेंट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है लोगों को रिलैक्स करने का काम, एंटरटेन करने का काम ये फिल्म इंडस्ट्री कर रही है। और ये फिल्म इंडस्ट्री जो है कई सालों से जो है वो काम करती आ रही है। इन सभी कलाकारों का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। जी सर, जी सर, बोलिए। आप बोलने में अच्छे हैं। नहीं सही। देखिए, अवार्ड जो कि हमारी इंडस्ट्री के भीष्म पितामह के नाम पर है, दादा साहब फाल्के, तो इस अवार्ड की अहमियत हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, हमारी इंडस्ट्री की आत्मा है ये। तो इस अवार्ड को पाकर हम बहुत खुश हैं आज, और हमारी कोशिश आगे और भी अच्छा काम करने की रहेगी। और जब भी कोई अवार्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, वो हमेशा प्रेस्टिजियस रहता है। और इतना अच्छा अवार्ड मिलना, किसी धुरंधर के नाम पे अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। और हम सब बहुत खुश हैं, पूरी भाभी जी घर पर हैं कि टीम बहुत खुशी है इस अवार्ड को पाके। दादा साहब के नाम पर ये हमको अवार्ड मिला, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका नाम अपने आप में कितना बड़ा नाम है। मतलब उनसे ही चलचित्र शुरू हुआ और वो अवार्ड हमें मिल रहा है, इसकी हमें बेहद खुशी है। भाभी जी की टीम को, मतलब हम 3 लोगों को तो ये अवार्ड मिला, बल्कि चारों में लिखी है। और हमारे प्रोड्यूसर को भी ये अवार्ड मिला है, क्योंकि हमारा शो इस टाइम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेके आया है। तो बेहद खुशी है, हम सब बहुत खुश हैं, और इसी तरीके से हम अच्छा काम करते रहे, उस तरीके से हमें सम्मान मिलता रहे और सारे अवार्ड्स लेंगे। आपके अंदाज भाभी बगल में है कुछ। हाँ भाभी जी, हम सच कह रहे हैं, ये अवार्ड पाके हम धन्य हो गए। हमारा तो मन कर रहा है कि ये वह आप ही को समर्पित कर दे। तुम्हारी जी कमान, मेरे पास ऑलरेडी एक अवार्ड है, ये आप अपने घर ले जाइए। अच्छा बनिया, तू क्यों ये अवार्ड ऐसे देना चाहता है, ये बता। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर विजय डी बजाज, और मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ। प्रॉपर मैं इंदौर से हूँ, और मैं कई अवार्ड शोज़ कर चुका हूँ। लेकिन मेरे 2 NGO और हैं, वैग पीपल काउंसिल और वैग ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन। ये जो हो रहा है इनके नाम पे, ये बराबर नहीं हो रहा। जो कार्य होना चाहिए कायदे से, वो काम नहीं हो रहा है। नाम तो बहुत है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारा सोचना ये था कि नाम के साथ साथ काम भी हो, तब मज़ा आता है। तो हमने श्री दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड फिल्म फाउंडेशन की स्थापना 15 दिसंबर 2020 को की। और जब हमने इसको शुरू किया तो हमने सोच लिया था कि हम इसका शो तभी करेंगे जब हम इसके सारे एक्रेडिटेशन और सभी लोगों से कनेक्टिविटी में आ जाएं, सभी फेडरेशन से कनेक्ट हो जाएं, तब प्लान करेंगे। आज हमारे साथ 15 फेडरेशंस, 15 एसोसिएशन जो फिल्म लाइन के बड़े बड़े एसोसिएशन हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। और उनका कहना है कि वो सब हमें सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कार्य जेन्युइन है, हम लोग एक सही कार्य कर रहे हैं।
हम लोगों के लिए मायने ये नहीं है कि पैसा क्या है, हमारे लिए मायने ये हैं कि जो लोग वाकई में काम कर रहे हैं उन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि जब किसी को सम्मान मिलता है तभी उनको और आगे बढ़ने की राह मिलती है। वैसे आपने भी सुना होगा जी। जब आपने शुरुआत की शॉट किया जी जी वो कहे होंगे ना कि ये कितने दिख रहा है, कितने दे रहे हो, कितना है, क्या रिसर्च क्या है, ये चलती बात है जी। कि आप लोग का आई होगी। बिल्कुल, हमें हर जगह इन चीज़ों का सामना करना पड़ा और जहाँ जहाँ हम गए वहाँ यही सुनना पड़ा कि ये हम इस अवार्ड में नहीं आएंगे। ऐसे तो बहुत अवार्ड होते हैं जो कि कई 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक इसकी बिक्री होती है। तो हमने वही बता दिया था कि हमने सबसे पहला एक अवार्ड शो किया था 16 जनवरी को बड़ौदा में, ग्लोबल यूथ आइकन अवार्ड। उसमें भी हमने करीबन 150 लोगों को सम्मानित किया था, पूरे देश विदेश से लोग आए थे। और उसमें हमने पूरे देश से जो लोग आए थे उसमें भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कि अवार्ड का कोई पैसा हमें दिया हो, और सभी लोग हमारे खुद के एक्सपेंस से वहाँ पे आए थे, जिनको हमने रुकना, खाना पीना और अवार्ड ये सब हमने किया था, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। उनका ये कहना होता है कि अगर हम नहीं लेंगे तो भाई इतना करेंगे, आज अवार्ड बनाने के पैसे लगते हैं, स्टेज के पैसे लगते हैं, तो होस्ट के पैसे लगते हैं, और आपने तो बड़ा उसका अमन वर्मा पैसे कहाँ से, रिकवरी कहाँ से? देखिए पुष्कर ओझा जी, ऐसा है कि मैं बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं और मेरी वाइफ। तो हम लोगों का सोचना ये, हम लोगों का अर्निंग होता है ना, उसमें कुछ पार्टीशन हम हमारे सोशल एक्ट के लिए निकालते हैं। तो जो हम सोशल एक्ट के लिए निकालते हैं उससे हमारा सोचना ये रहता है कि हम लोगों से कनेक्ट कैसे होंगे, लोगों से मिलेंगे कैसे, लोगों के पास कैसे पहुँचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हमारा कार्य कैसे पहुँचेगा लोगों तक। तो जो एक अवार्ड माध्यम है, इतना अच्छा माध्यम है कि लोग उसको अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो लोगों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लोगों ने उनको बिजनेस बना लिया है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। अच्छा, काफी बड़े बड़े नाम, श्रीकांत सिद्धि जी आगे, रामदास जी आगे, कई बड़े कलाकार भी आगे। जी जी। इस बारे में क्या कहें? देखिए, मैं कहता हूँ अगर हम अवार्ड शो की गरिमा जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे काम कर रहा है, इसीलिए इन लोगों ने हमारे कार्यक्रम में आने के लिए न्योता स्वीकार किया। और सिंधे जी की शेड्यूल में भी ये था, लेकिन समय नहीं था, इसलिए वो नहीं आ पाए, अन्यथा वो भी आते। महादेव जानकर जी भी आने वाले थे, वो रत्नागिरी चले गए सुबह, वो भी आने वाले थे, महादेव जानकर जी, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर साहब। और काफ़ी अच्छे लोग जो हमारे यहाँ, आपने खुद ने देखा कि कौन कौन गेस्ट थे। तो अगर सुधीर मुंगट्टीवार जी ने हमारी ट्रॉफ़ी की ओपनिंग की थी 10 नवंबर को, उन्होंने अपने ऑफिस में हमें बुला के ट्रॉफ़ी का ओपनिंग किया था और उन्होंने बहुत अच्छी बाइट भी दी थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जब हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे बढ़ रहा है, तभी ये लोग हमसे जुड़ रहे हैं। फ्यूचर आगे क्या मतलब, बड़ौदा हो गया, मुंबई हो गया, कहीं और भी प्लान है या फिर भी? देखिए, हमारे भारत देश को ही हमें प्रमोट करना है। हमारा मेन उद्देश्य है भारत देश को प्रमोट करना। मेन हमारे दादा साहब फाल्के जी का जो नाम है ये पूरे देश में जाना चाहिए। अभी कई जगह हम लोग कुछ लास्ट टाइम कुछ गाँव में गए थे, वहाँ लोगों को यही नहीं पता है कि दादा साहब फाल्के कौन है। तो ये भी ज़रूरी है कि एजुकेशन लेवल उनका बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमारी कुछ बुकलेट्स आने वाली हैं कि दादा साहब फाल्के किस बेस पे कर रहे थे। एक हमारी शॉर्ट मूवी आ रही है 15 मिनट की, जो मैं अभी आपको डिक्लेयर नहीं करूँगा क्योंकि कुछ वो रहते हैं उसके रूल्स। तो जब वो आएगी तो वो भी हम फिल्म सिटी में रिलीज़ करने वाले हैं 30 अप्रैल को। तो चल रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी सामने और आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किस लेवल तक जाएगी। आप लोग खुद हैं यहाँ पे, तो दिखेगा आपको। थैंक यू। इट्स अ ह्यूज ऑनर, मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है ये, बिकॉज यू नो एज समबडी हु इज़ नॉट फ्रॉम मुंबई में, दिस इंडस्ट्री इट्स परफॉर्म और पेरिश। बहुत बार ऐसे होता है दैट यू नो काम मिलता है, काम नहीं मिलता है, कभी आप बहुत बिजी रहते हो, कभी आप बिजी नहीं रहते हो। सो यू गेट देन समटाइम्स यू हैव शोज, यू डोंट हैव शोज, सो देन you get these thoughts that, you know, am I doing the right thing or not? But when an award like this comes your way, you realize that yeah, you're on the right track. And Dada Saheb Phalke, it's this name itself, to get an award from this foundation, it's one of the biggest things that's happening in my life. Why would I lie about that? जब दादा साहब का नाम आता है तो अवार्ड की गरिमा और बढ़ती है आपके लिए? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अवार्ड की गरिमा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। दादा साहब फाल्के ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, और सबसे पहली पिक्चर जो है हरीशचंद्र वो उन्होंने बनाई थी। तो ऑफ कोर्स उनके नाम का, और ये फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बहुत ही बड़े सम्मान की बात है। आई डोंट नो इफ आई एम वर्दी,
but I promise that I will work more and more, and I will give my best foot forward, especially after receiving an honor like this. एक अवार्ड आपके लिए कितना मान्य रखता है? देखिए, एक अवार्ड आप काम करते हैं, whenever you work, you're not working for an award, but जब एक अवार्ड मिलता है then it's definitely a big recognition, और it's a motivation to do something better, it's a motivation to keep working more. जी, I'm working on an OTT show right now, वो हो रहा है, और जो मेरा TV show है that's gonna like start soon, the thing that I'm hosting, dance show. क्या कर रहे हो? होस्ट कर रहे हैं और OTT में एक्ट कर रहे हैं, तो अब जब वो अनाउंस होगा तब होगा. विजय है क्या यहाँ पे? थँक यू. दादासाहेब फाळके फिल्म अँड टेलिव्हिजन अवॉर्ड्सचा हा पुरस्कार मला धर्मवीरसाठी मिळाला. याच्याबद्दल माझ्या मनात आत्ता अत्यंत आनंद आहे, अभिमान वाटतो आहे. ज्या माणसांनी चित्रपटसृष्टी भारतात सुरू केली त्या माणसाच्या नावाचा हा पुरस्कार आज मला मिळतो आहे. हा अत्यंत अभिमानाचा क्षण आहे माझ्या आयुष्यातला. या पुरस्काराचं श्रेय मी संपूर्णपणे माझे निर्माते मित्र मंगेश देसाई आणि माझा दिग्दर्शक मित्र प्रवीण तरडे धर्मवीरचा, या दोघांना श्रेय देतो. त्या दोघांशिवाय हा चित्रपट उभा राहणं केवळ अवघड होतं आणि ही भूमिका प्रवीणच्या मदतीशिवाय करणं केवळ अशक्य होतं. त्यामुळे प्रवीणचं मनपूर्वक आभार मानतो, मंगेशचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि लवकरात लवकर धर्मवीर भाग 2 यावा अशी सदिच्छा व्यक्त करतो. मला माझ्या झोंबिवली या सिनेमासाठी बेस्ट ॲक्ट्रेसचं अवॉर्ड मिळालं आहे आणि दादासाहेब फाळक्यांच्या नावाने हे अवॉर्ड असं मिळणं हे शाबासकीची थापही आहे आणि खूप प्रोत्साहन देणारही आहे. त्यामुळे मी गौरक्षा धोत्रेजी, बजाजी या सगळ्यांचेच, त्यांच्या संपूर्ण टीमचे खूप आभार मानेन की त्यांनी झोंबिवलीसारख्या एका वेगळ्या प्रयोग जो आम्ही केला त्याला डोक्यात ठेवून मला हे अवॉर्ड दिलं. त्यामुळे सगळ्यांना खूप 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 आभार. मैं आज श्री दादा साहब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनल फाउंडेशन फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स 2022 में मौजूद हूँ एंड आई हैव बीन नॉमिनेटेड एंड आई एम वेरी 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 proud to be nominated and receiving this award in my career, and it is a beautiful opportunity for me to receive at the right time where I'm again coming back after 15 years, and whereas the next week my OTT web series will be releasing on 19th November, and I'm really proud about it, and I'll give my whole 1000% to this film industry where I belong to. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है. एक कलाकार को सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है एक्नॉलेजमेंट, और वो एक्नॉलेजमेंट जब आपको मिलती है तो ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के जिस पद पर चल रहे हो उसी पद पर आपको अग्रसर रहना है. एक लैडर ऑफ अचीवमेंट है. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए. ये फिल्म कन्वर्जन के लिए मुझे मिला है और बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसे सोशल कॉज के साथ ये फिल्म आई थी जो कि देश की बेटियों के लिए समर्पित थी, और उसको बहुत सारे लोगों का बहुत प्यार मिला. और आज जब ये मिला है तो ये मुझे और भी खुशी देता है कि मैं ऐसी बहुत सारी फिल्म जो कि मीनिंगफुल हो, जिससे कि हमारे समाज में हम कुछ बदलाव ले आ पाएँ, जागरूक कर पाएँ, तो ऐसे मीनिंगफुल सब्जेक्ट ही मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सामने हमेशा लाती रहूँ. एक अवार्ड आपके लिए कितना मान्य रखता है? मैंने आपको कहा कि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार को बहुत ज़रूरी होता है कि उससे लोग प्रोत्साहित करें, और जब वो प्रोत्साहन आपको ऐसे मिलता है और आप अपने घर में जाके अपने माँ बाप का जब आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखो मम्मा आई हैव वॉन दिस, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. और नाम दादा फाल्के का अलग तो मतलब जब मैंने सुना, मुझे जब कॉल आई सर के यहाँ से, सर आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि ये एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल अवार्ड है और ये कोई नॉर्मल अवार्ड नहीं है. श्री दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स है, और ये आपको एक तरीके से जागरूक खुद के लिए करता है कि आप सिर्फ समाज को से ले मत, जैसे कि अगर आपके अंदर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप एक चेंज ला सकते हैं समाज में, तो सिर्फ लीजिए मत, समाज को बहुत कुछ दीजिए. तो ये बहुत कुछ सिखाता है और ये एक ठहराव लेकर आया है. आज के दिन मुझे कहते हैं ना, कार्पेडियम सीज द मोमेंट, सीज द डे, इट्स लाइक दैट. इस अवार्ड में मैं पहली बार आया हूँ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में,
दोत्रे साहब जो मेरे मित्र हैं इन्होंने मुझे स्पेशली आमंत्रण दिया और मैं काली मैदान में शूटिंग कर रहा था। अभी पूरे 150 लोगों की यूनिट वहाँ इंतज़ार कर रही है। मैं भागता हुआ आया, आपको देखा मैं तो मैं चुपके से निकल जाता हूँ इधर से, तो आपने मुझे पकड़ लिया क्योंकि नागिन की शूटिंग चल रही है अभी। और आप लोगों की दुआ से एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। ये तीसरा एक्सटेंशन है, अब जनवरी तक चला गया है, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर हो। तो मैं सबसे पहले थैंक्स करूंगा विजय जी को जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, एंड सेकंड में पलाश मुच्छल जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं राजपाल जी के लिए ये मेकअप करूं, जो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं हीरोइनों के लिए तो मेकअप बहुत किया हूँ, लेकिन एक किन्नर बनाना और इसकी तरह, तो मुझे पलाश ने बहुत हेल्प किया। 4 अच्छी किन्नरों को बुलाया ऑफिस में, देखो कैसे करते क्या करते उस ढंग से फिर, तो थैंक यू पलाश। दादा साहब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल जो अवार्ड है, सेकेंड अवार्ड, बजाज साहब, मिस्टर विजय बजाज एंड एमएन तिवारी जो कर रहे हैं, उसके लिए हमारी बड़ी शुभकामना है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। दादा साहब फाल्के इतना बड़ा नाम है, मैं चाहता हूं कि लाखों लोग इस बात को करें, प्रचार प्रसार करें। हमने भी दादा साहब फाल्के के नाम पर 50,000 घर बनाने की बात सोची है। 10,080 घर पास हो गए हैं और बहुत जल्द बनने जा रहे हैं। फाल्के साहब के नाम पे कई सारे अवार्ड हुए जी, गरिमा कहीं मिल जाएगी। कोई याद नहीं कर रहा था, अभी याद कर रहा है तो उसको गरिमा को अच्छा ही समझा। तो बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए, एक सत्कार है जब दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलते हैं। ये मेरा दूसरा अवार्ड है। आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट पीपल कि मुझे दूसरा अवार्ड मिला है, एंड दिस टाइम आई गॉट इट फॉर बेस्ट एक्टिंग इन दिस म्यूजिक वीडियो तेरे जिस्म से, जो ऑलरेडी 5 मिलियन पहुंच चुका है 6 दिन में। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है इधर, करण भाई, बधाई हो। अपकमिंग राइजिंग इंडी म्यूजिक के अपकमिंग राइजिंग प्रोड्यूसर, रियली फैंटास्टिक। मतलब आई थिंक पहली बार किसी को म्यूजिक वीडियो के लिए अवार्ड मिला होगा फॉर एक्टिंग इन अ म्यूजिक वीडियो, एंड दैट्स अमेजिंग। वाज जैन डालियन में, पूनम पांडे फिनोमिनल, शिवम शर्मा कमाल काम कर, रियली इट वाज ओवरऑल अ ग्रेट सॉन्ग एंड इट इज ग्रोइंग, इट इज ग्रोइंग। कैसा एक्सपीरियंस था पूनम पांडे और फाल्के साहब में काम करना आपके? भाई आप लोगों के लिए हर्ट होगी, मेरे लिए बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं उसको उस नज़र से नहीं देखता हूँ, सॉरी। ओके, आई एम अ डैडी बट आई एम अ डैडी, बट आई एम अ डैडी फर्स्ट। घर पर है कि पूरी टीम आज यहाँ पर है, बट वी आर मिसिंग आसिफ जी, शुभांगी एंड लॉट अदर एक्टर्स जो शो में आपको नजर आते हैं। जो आया, जिसको वक्त मिला, जिसने वक्त निकाला, वो यहाँ आ गया और ये अवार्ड्स हमारे हाथ में। एंड वी आर मिसिंग अ प्रोड्यूसर बनाफर कोहली मैम एंड संजय सर, जो ट्रैवल कर रहे हैं, आ नहीं पाए। बट ये अवार्ड भाभी जी की जो ट्रॉफी है, ये उनके लिए, ये उनकी है, हमारे शो की। भाभी जी घर पर है रॉक्स। मेरे लिए स्टाइल वो है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है पहनना, तो मेरे लिए स्टाइल वो है। एंड आई एम रियली ग्लैड एंड यू नो प्रिविलेज्ड एंड सो हैप्पी दैट आई हैव गॉट दिस अवार्ड टुडे, दादा फाल्के साहब अवार्ड, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन। देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल हु कम्स देयर एंड यू नो दे don't get recognition, but still with this award I did it today, so really thanks to the team, and it was a wonderful feeling for me. Thank you so much. Anything else? मेरा प्रोजेक्ट अभी मेरे 2 सॉन्ग्स आने वाले हैं, इसी महीने में आने वाले हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा, फिर दोबारा से हम इंटरव्यू करेंगे। एमएन तिवारी जी और विजय बजाज और हमारे गोरक्षक भाई को बहुत श्री दादा साहब फाल्के अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड ये दिया और अच्छे लोगों को सम्मानित किया और हमें भी यहाँ आने का मौका दिया। और हमारे जेडी ट्रैवल की उभरते हमारे बिजनेसमैन है, आप भी कुछ कहिए। बहुत बढ़िया शो लगा, बहुत अच्छा लगा। रामदास जी अटोले भी आए, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच ये अवार्ड देने के लिए। श्री दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, इसमें श्री रामदास अटोले जी और हमारे परम मित्र मिस्टर राम कुमार पाल जी, धन्यवाद। रामपाल जी, आजकल बहुत सारे अवार्ड हो चुके दादा साहब के नाम पे, आप भी कई बार हमने भी कई बार किया है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का था और फिर आगे भी देखेंगे। आप तो हमारे साथ ही हो। मैं डॉक्टर एन तिवारी, फाउंडर चेयरमैन
श्री दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड फाउंडेशन। मैं कई फंक्शन में गया और सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर होने के नाते बहुत से प्रोग्राम में गया, उसमें से और भी दादा साहब फाल्के की कंपनियाँ हैं, वहाँ भी गया, वो सब देखा। तो सोशल वर्क तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में बहुत कम लोग हैं जो अपने बॉलीवुड के एक्टर्स, एक्ट्रेस, कैमरामैन या जो भी उनके पूरी टीम है, उन टीम को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात और दिन 24 आवर्स वो लोग काम में लगे रहते हैं, उनकी शिफ्ट चलती रहती है। तो उस दौरान हमको क्या दे रहे हैं? एक हंसता खेलता माहौल दे रहे हैं, मनोरंजन का साधन दे रहे हैं। वो सब देखते हुए हमने कहा इन लोगों को क्या करें अपन, तो एक अप्रिसिएशन के नाम पे अवार्ड हमने चालू किया। नहीं, अप्रिशिएट करो, उससे मनोबल बढ़ेगा, आदमी अपना और दिल लगा के काम करता है। जैसे हम बच्चे थे, यही नाम क्यों खास वजह से मुझे कि कई लोग करते हैं इस नाम अगर 20 अवार्ड ब्रेक करते हैं। ये नाम इसलिए क्योंकि दादा साहब फाल्के जी को फिल्म जगत का जनक कहा जाता है, और हमने सीधा नींद दादा साहब फाल्के के सामने श्री लगाया है, सीधा श्री। सम्मानित हैं, जनक हैं। अपने पिता का नाम आप कैसे लेंगे? तो भाई पिता है, तो इसलिए हमने श्री लगा के उनका नाम का सम्मान बढ़ाया। और जी, तो मैं तो थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे जो भी मंत्रीगण आए थे, हमारे एक्टर्स आए थे, टीवी कलाकार, फिल्म कलाकार, उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मुहिम में मुझे सपोर्ट किया, और थैंक यू। थर्ड भी शायद मुंबई में ही होगा, अभी कंफर्म नहीं है, प्लान चल रहा है। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो देख रहे हैं, मतलब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इंकरेज कर रहे हैं। उनके जो भी विचार आएंगे कि नहीं अच्छा हुआ, खराब हुआ, उससे मुझे सीखने को और मिलेगा। जी, एज एन एक्टर आप लोगों को अवार्ड मिलता है, हम लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है। दादा साहब फाल्के जिन्होंने सिनेमा शुरू किया था, उनके नाम का अवार्ड मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। और तेनाली रामा शो की वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है, तो आई एम थैंकफुल टू माई प्रोड्यूसर्स बजाज साहब, और ये दादा साहब फाल्के फाउंडेशन को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी 20-25 दिन पहले एक और दादा साहब फाल्के अवार्ड हुआ था ऑर्किड में कहीं पर, वहाँ पे भी मुझे जाना था, पर मैं वहाँ नहीं गया बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया कि कौन असली है, कौन नकली है, कौन कितने लेवल पे कर रहे हैं। आज यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, यहाँ पर मुझे गरिमा उनकी मेंटेन लगी, पर जो एक्चुअल दादा साहब फाल्के अवार्ड है उनके बारे में हमें पता ही है, तो वेट करते हैं कि वो भी मिले किसी दिन। मैं कैप्टन नेडी मानेक स्काई इंडिवेशन क्लब मुंबई से यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड में आया था और मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, बहुत बढ़िया लगा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है और देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेरी जो बुक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, एक कहानी एक बच्चे की जो खेत में काम करता है, घास काटता है, और घास काटते काटते वो हवाई जहाज को देखता है और वो सोचता है कि मैं बड़ा होकर के पायलट बनूंगा। वो मैं सक्सेस हूँ, और वो जो बच्चा था मैं खुद हूँ, कैप्टन नेडी मानेक, और आज मेरी फैमिली पूरी पायलट फैमिली है, वो एविएशन फैमिली, फ्लाइंग फैमिली के नाम से जानी जाती है। बहुत खुशी है कि ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, हमारे बजाज साहब, के तिवारी जी, गोत्रे जी, राजेश श्रीवास्तव जी और कमेटी में हम भी है, तो एक खुशी की बात यह है कि यहाँ पे एक छोटे से लेकर बड़े कलाकार को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, तो इससे खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती है। मैं सभी कलाकार जिनको जो ये अवार्ड मिले हैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आगे वो नेशनल अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में भी पहुँचे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद पुष्कर जी, धन्यवाद। सर्वप्रथम तो बहुत ही बधाई हमारे भाई मित्र विजय बजाज जी को, जो अच्छा बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी है कि दादा साहब फाल्के सम्मान के साथ में ये जो फाउंडेशन चला रहे हैं,
लोगों की मदद कर रहे हैं, वो बहुत ही अमूल्य काम कर रहे हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे भाई हैं और सदा ही अच्छा काम करते हैं। मेरी शिक्षा दान अभियान फेडरेशन भी है, नेशनल कमेटी में है, आए दिन बच्चों की मदद करते रहते हैं। और सबसे पहली बात मैं बात बताना चाहूँगा, बहुत ही प्यारी बात यह है कि दादा साहब फाल्के नाम से हिंदुस्तान में 20 अवार्ड होते हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं, किसी का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि दादा साहब फाल्के जो नेशनल अवार्ड होता है उसके बाद में जितने अवार्ड हुए हैं वो कैसे कैसे तरीके से करते हैं, उनको मतलब नहीं, सबकी अपनी रोजी रोटी यार कमाने दो। लेकिन ये जो अवार्ड है दादा साहब फाल्के का, पहली बार मैं किसी दादा साहब फाल्के सम्मान में आया हूँ और सम्मान भी लिया, उनकी कमेटी भी मैं हूँ कि उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल वाइट सिस्टम से तरीके से सम्मान हो रहा है। और आपको बता देता हूँ, भारत में सब प्रथम ऐसा व्यक्ति मैं हूँ जिसने दादा साहब फाल्के के लिए मैंने भारत सरकार से, राष्ट्रपति जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट किया है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये मैंने सबसे पहले 2016 में ये आवाज़ उठाई थी। आप सारी मीडिया ने मुझे कवर किया था, मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल, अखबारों ने कवर किया था कि जिनके नाम से आप देखिए जिनके नाम से सम्मान हो रहा है, बड़े बड़े अमिताभ बच्चन साहब से लेकर बड़े बड़े लोग को भारत रत्न दे दिया गया। अच्छा, वो डिजर्व करते हैं। लता जी को दिया गया भारत रत्न, डिजर्व करते हैं, वो हर कोई डिजर्व करता है। सचिन तेंदुलकर को दे दिया, डिजर्व करते हैं। लेकिन दादा साहब डिजर्व नहीं करते क्या? तो भारत सरकार को सब प्रथम चाहिए कि सबसे पहले उनको भारत रत्न मिले, उसके बाद उनके नाम से अवार्ड बनने का उनको अधिकार बनना। भारत सरकार को अधिकार नहीं है। मैं खुला में बात करता हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ मैं कि अब आने वाले समय में सारे लोग जितने दादा साहब फाल्के की कमेटियां हैं, सब लोग एक मंच पे आकर उनको एक अच्छा सा न्याय दिलाए, उनको एक सम्मान मिलना चाहिए। मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा, एक व्यक्ति को सम्मान मिले जिसने इतना मेहनत से इस इंडस्ट्री को खड़ा किया, फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया है। सर, अभी भी आपको एक पद मिला है, तो पद के थ्रू कुछ करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अठवाले साहब का, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजराती विंग के श्री भावेश तन्ना जी का, जिन्होंने मुझे गुजराती अपना पार्टी RPI पार्टी का एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया अभी 10 दिन पहले अठवाले साहब। उसके बाद अमेरिका साहब चले गए, कल ही अमेरिका से आए हैं। तो साहब ने देखा, हमारी टीम ने देखा RPI की भाई व्यक्ति काम कर रहा है और मुझे पोस्ट मिली, तो आने वाले समय में मैं इस पोस्ट में रहते हुए पोस्ट के साथ न्याय करूंगा, इंडस्ट्री में लोगों के लिए काम करूंगा जो छोटे तबके पे डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए हम काम करेंगे। जिनके पास घर नहीं है उनके लिए हम प्रयास करेंगे। जो पुराने आर्टिस्ट बैठे हुए घरों में, जिनके पास खाने की तकलीफ है, मैं जानता हूँ कितने आर्टिस्टों को कितने लोगों की मदद पहुंची है, हम उनके लिए काम करेंगे। तो मेरा वादा है, साहब ने हमको इस काबिल समझा, हमारे भावेश तन्ना जी ने इस लायक समझा हमको कि पद मिला, उसके लिए मैं पक्का काम करूंगा। ये मेरा बहुत बहुत सभी को आभार, धन्यवाद। सपने जिनके हो गए अपने, उसका जो है मुझे प्रोड्यूसर बनाया गया है, और जो है रामदास अठावले जी ने हमको उसमें सपने जिनके हो गए अपने, उसमें उसके एवज में ये अवार्ड दिया है। उसके लिए मैं यहाँ की मीडिया और रामदास अठावले वगैरह जो भी लोग यहाँ हैं, मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2022, ये संगठन के साथ मैं 2022 में जुड़ा हूँ। दादा साहब फाल्के के लिए हमें कुछ करना है, ये तो मैं पिछले 25 साल से फिल्म इंडस्ट्री में लगा हुआ हूँ। मैं एज ए खुद एडिटर 96 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। हमने हर साल अलग अलग प्रोग्राम जो किए थे, हर प्रोग्राम में हमारी एक ही डिमांड थी कि श्री दादा साहब फाल्के जी को मरणोत्तर भारत रत्न दिया जाए। तो सरकार को वो मैसेज पहुंचाने के लिए हमें अलग अलग तरीके के अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। दादा साहब फाल्के के नाम पे बहुत सारे लोग अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, तो उसमें से एक ही है। देखो, सबका उद्देश्य एक ही है, जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाले काम कर रहे हैं, उनको हम दादा साहब फाल्के की तरफ से कुछ तो उनको सम्मानित करें। तो ये जो सम्मान है, ये हमने जितने सारे अवार्डीज को दिया है, इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन अपना इंडस्ट्री में दिया हुआ है,
तो हम दादा साहब फाल्के कमेटी की तरफ से उनको हमने उनके काम के लिए सम्मानित किया हुआ है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। 2019-20 में एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं है, अपने ऑस्कर के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे। उनको भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इनको अतिथि के रूप में बुलाया था। इनको अलग अलग अपने सरस्वती की मूर्ति गिफ्ट दी, गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट दी, नटराज की मूर्ति इनको गिफ्ट दी। तो इनको हमने, वो खुद कैमरामैन रह चुके हैं, जो अपने ऑस्कर के प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ एडिटर रह चुके, तो इनके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें सारे फिल्म इंडस्ट्री के एडिटर और कैमरामैन को बुलाया था, और वहाँ पे हमने उनको सम्मानित करते हुए दादा साहब फाल्के की प्रतिमा भेंट दी थी। तो उन्होंने जाते समय श्री उज्जवल निरगुडकर जी है, जो इंडियन ऑस्कर जूरी है, उनको बोला बाकी सारे जो सम्मान मिले वो ठीक है, आप मेरे लगेज में रख दो, लेकिन जो दादा साहब फाल्के की जो प्रतिमा आपने मुझे दी है वो मेरे साथ रखो, क्योंकि मेरे ऑस्कर के ऑफिस में सारे दुनिया के एक्टरों की फोटो, डायरेक्टरों की फोटो, सबकी फोटो, लेकिन मेरे पास दादा साहब फाल्के की फोटो नहीं थी, और वो देने का मान मुझे मिला है। और देखो, मैं ये बात भी कर रहा तो मेरे हाथ में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वो दिन से मैं ये ट्रस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसी तरह से मैं काम करूंगा सर। कुछ लोगों ने लोगों से धंधा बना दिया है। सर आपने धंधा नहीं बोल, आप धंधा बोल के गलत बोल रहे, दुकानें लगाई हुई है सर। दुकानें तो पहले भी लगी थी, आज उनके घर वाले भी लगा रहे, तो हम बोले किसको? इसी से मेरा जवाब है, और कुछ नहीं है। आज कोई भी कल उठ के आता है, उसको आप अवार्ड दिए जा रहे हैं। आज सर हमने भी सबको अवार्ड दिया, हर किसी का एक एक प्रोफाइल चेक करके हमने उनको ये दिया है। कुछ लोगों के प्रोफाइल हमें बहुत निगेटिव आए, हमने उनको उसी तरह पे हमने उनको क्रॉस कर दिया, क्योंकि क्या है कि हम किसी के नाम पे अवार्ड दे रहे हैं, वो लोगों को समझना चाहिए। आप किसी का निगेटिव काम है, निगेटिव वाइब से जो उनको हम सम्मानित करेंगे तो नाम उनका नहीं खराब होगा, नाम दादा साहब फाल्के का खराब होगा, ये लोगों को समझना चाहिए। आज भी, कल भी, कुछ दिनों के बाद और कोई दादा साहब फाल्के अवार्ड कर रहा है, लेकिन मेरे कोई भी करो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उचित लोगों को वो सम्मान दो, यही हमारी प्रार्थना है। सर देखो, दुकानें बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सर, उसके लिए आई एम नॉट प्रॉपर अथॉरिटी, लेकिन मेरा कहना एक ही है, सरकार को कहना है कि इस तरह से जो भी अवार्ड्स होते, यही मत बोलो, बाकी भी दुनिया भर के जो हो रहे, तो सबके ऊपर रोक लगनी चाहिए। सिर्फ एक के ऊपर लगा के एक नाम, अलग अलग नाम लेके लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं, तो इसका प्रॉपर परीक्षण होना चाहिए फिर।